Hello everyone, hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी न्यू मून की एनर्जीज आज हम निकालेंगे. न्यू मून की एनर्जीज क्या आ रही हैं आपके लिए? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. ओके, सो न्यू मून की एनर्जीज, किसी के बारे में सोचना है, किसी की एनर्जीज को चेक करना है, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, जो भी आएगा हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं. अभी तक मैंने कितने 1 2 3 4 5 एक कार्ड और लूँगी. एक कार्ड हम और लेंगे. अरे ये दो गिर गए, नहीं ये नहीं चाहिए हमको. एंड ओह, बॉटम एनर्जी तो बड़ी ही ज़बरदस्त आई है. ठीक है, मैं बाद में दिखाती हूँ बॉटम एनर्जी आपको. चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस पहले कार्ड के साथ. डेविल. ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है, जो वो आपके लिए आया है डेविल का कार्ड. ठीक है, अभी देखो, पहले बाकी के कार्ड्स मैं बाद में देखती हूँ. पहले इस एक कार्ड को मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, बाकी कार्ड हम बाद में देखेंगे. आज क्या हो गया वैसे, मुझे ये बताओ. एक दिन की मैंने छुट्टी की बस, तो आपने अपनी एनर्जीज को ही घुमा दिया है. क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत हो गई है? परेशान हो गए हो? क्या हो गया है? एक दिन ही छुट्टी की मैंने, अब क्या हो गया? इतना तो बनता है. सारी एनर्जीज नेगेटिव कर दी हैं. डेविल अपने आसपास किस एनर्जीज में फंस गए हो? देखो, या तो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हो, या वो दोबारा से कुछ री एंट्री हुई है किसी कार्मिक की. ठीक है, आपका एनर्जीज में फर्स्ट कार्ड ऐसा दिख रहा है, तो कोई ऐसी री एंट्री होने वाली है. तो और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, देखो डेविल की एनर्जी है, जो कि डेविल की एनर्जी कार्मिक्स को भी दिखाती है, नेगेटिव एनर्जी को भी दिखाती है. जैसे होता है ना कि किसी के इन्फ्लुएंस को दिखाना, या फिर एडिक्शंस को दिखाना. अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके रडार में, आपकी एनर्जीज में कोई नेगेटिव एनर्जी है, या कोई नेगेटिव पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है आजकल में, और उसकी एनर्जीज आपने पिक कर ली हैं. अब वो एनर्जीज आप फील करी जा रहे हो, यानी ना भी चाह रहे हो, लेकिन ना चाहते हुए भी एक अजीब सी मायूसी है, एक अजीब सा अधूरापन है, एक अजीब सा, मतलब आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों उदास हूँ या मैं क्यों परेशान हूँ. चीज़ें तो सब कुछ सही है, इतना भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्यों इतना वो. अब सर में दर्द है, या सोच रहे हो अच्छा मैं कहीं किसी की एनर्जीज तो नहीं पिक कर रही हूँ या कर रहा हूँ. देखो, डेविल की एनर्जी है, एनर्जीज तो आप पिक कर रहे हो किसी कार्मिक की. ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जो कि डेविल एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, आपको भी नेगेटिव कर गया. उसने कोई ऐसा डायलॉग बोल दिया आपको, आप भी नेगेटिव हो गए. तभी कहते हैं ऐसे डायलॉगों को नहीं देखना चाहिए. ठीक है, खाम खा के लोग पंगेबाजियां करते हैं, खाम खा के उल्टी बातें करते हैं, और हम नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं. ठीक है, तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है. और एक एनर्जी और दिख रही है, जो मैं नहीं चाहती कि वो एनर्जी सही हो आपकी लाइफ में. हो सकता है कि कोई, जैसे होता है ना डेविल है, तो कोई एडिक्शन में पड़ गए हो, या फिर किसी ने कोई जादू टोना आपके ऊपर कुछ करा हुआ है. वैसे इन चीज़ों पर मैं पहले बिलीव नहीं करती थी, बट अब करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से गुजरी हूँ तब. क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं गुजरता उन चीज़ों से, तब तक शायद उन चीज़ों पर भरोसा नहीं होता. और लोग आजकल वेले बैठे हुए किसी को परेशान करने के लिए कुछ भी कर देते हैं. तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ें भी होती हैं. ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, लेकिन इन चीज़ों का हल यही होता है कि आपने इन चीज़ों का डट कर मुकाबला करना है, डरना नहीं है. ठीक है, देखो ये इस कार्ड में स्पेशली, ये वाला जो कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इस कार्ड में स्पेशली ये देख रहे हो डेविल, एक हाथ में इसके आइसक्रीम है, एक हाथ में इसके ये पैसा है. यानी ये किस तरह से इन दोनों को, दोनों बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है. आपने बचपन में, हम जब छोटे होते थे तब हमारे अम्मा अब्बा बोलते थे कि बेटा कोई स्ट्रेंजर हो तो उससे टॉफ़ी लेकर मत खाना, आइसक्रीम वाले अंकल से फ्री में आइसक्रीम दे तो मत खाना, कोई उठा के आइसक्रीम के डब्बे में बंद करके तुमको ले जाएगा, या तुमको बेहोश करके ले जाए. ऐसे हमें डराया जाता था कि मत किसी से लेकर चीज़ खाना. तो तो वो वाली एनर्जी नहीं लग रही है, जैसे वो उसको आइसक्रीम देकर और पैसे की लालच देकर, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन दोनों बच्चों को. तो ये एनर्जीज आपकी, मुझे सबसे पहले जो एनर्जीज मुझे दिख रही है आपकी,
वो यही दिख रही है। तो बी केयरफुल, अपनी क्लींजिंग करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, अपनी क्लींजिंग करो या किसी से क्लींजिंग करवाओ या करो, ताकि पास्ट के अगर कोई वुंड्स हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आपके साथ जो पास्ट के अगर ये कोई कार्मिक्स आपके लेसन आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनको क्लीन करो, ठीक है, उनको क्लीन अप करो। बेटर यही आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, लेकिन मैं लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी लूँगी, ठीक है। अभी बाकी के कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का आया है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्वीन ऑफ कप्स। ओह अच्छा, तभी आप इस एनर्जी में हो, आप समझ आइए। मे भी हो सकता है कि आपने किसी कनेक्शन से या तो मूव ऑन किया है या पता नहीं कर रहे हो। यार ये दिख क्यों नहीं रहा सही। इस वक्त आप अपने उस इमोशनल ट्रॉमा में हो कि जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ना अब अपने प्यार को, जितना आपका एक होता है ना लविंग और केयरिंग एनर्जी, उसको अभी उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे होता है ना यार, मैं जैसे आपसे कोई न्यू पर्सन मिला, ठीक है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्यार दिया, ज़रूरत से ज़्यादा उससे बात अच्छे से की, फिर 1-2 दिन बाद वो अपनी असलियत दिखा देता है। होता है, लोग दिखा देते हैं अपनी औकात। फिर आप सोचते हो यार कहीं मैंने इस बंदे के साथ भी कुछ ज़्यादा ही तो नहीं मतलब कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही तो उसको मोहब्बत नहीं दे दी, लव नहीं दे दिया, इसके ऊपर ज़्यादा ही ट्रस्ट तो नहीं कर दिया। तो वो एनर्जीज फिर आपको समटाइम थोड़ा नेगेटिविटी पे भी ले जाते हैं। तो ये एनर्जीज भी हैं आपकी, शायद तभी आप ये थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो। हाँ ठीक है, इमोशंस को बैलेंस करना भी इतना आसान नहीं होता है ना। देखो एस ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर फिर टावर की एनर्जी आई है। ओह यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, इंटरेस्टिंग। और मैंने आपसे कहा था ना बॉटम एनर्जी, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो बॉटम एनर्जी ये भी दिखाती है कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ब्यूटी विद ब्रेन होता है। अब इनको हम थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा हम आपको क्लैरिटी दे सकें। मुझे यहाँ पर लवर्स की एनर्जी बताती है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, या अगर आप किसी इंसान के साथ आपका कोई टावर मूवमेंट आया था, कोई झगड़ा कुछ चल रहा है, भले आपकी नॉर्मल जर्नल लाइफ में, ठीक है ना, क्या पता आप कहीं ऑफिस में काम करते थे, वहाँ किसी के साथ झगड़ा हो गया, बन नहीं पाई आपकी, या कोई ऐसे प्रॉब्लम खड़े हो गए, ठीक है ना, वहाँ से भी मुझे किसी ने अगर आपको, देखो डेविल इसीलिए पहले आया था। अभी डेविल के कार्ड को हटा दो क्योंकि ये एक अलग ही एनर्जी है। अब सिर्फ हम इन एनर्जीज को पिक करेंगे, ठीक है, इसको अब हटा दो क्योंकि ये पहली एनर्जी आई थी। इस एनर्जी को मैं इन एनर्जीज के साथ मिलाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फ्रेश एनर्जीज दिख रही हैं और कोई पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। कौन है ये पर्सन? लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपके लवर हैं या फिर आगे जाके लवर बनेंगे, ठीक है, या फिर आप दोनों लव करने लग गए हो। हाँ लवर्स। सो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको, मुझे लगता है जैसे आप भी बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, ये भी बहुत आपसे प्यार करते हैं, लेकिन टावर आ गया है बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है ना, यहाँ पर कोई एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हेयर। अब मैं इन कार्ड्स को सिर्फ क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, ये वाला कार्ड मैंने यहाँ से हटा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसी के, आप में से कोई ऐसा पर्सन अगर इस एनर्जी में था तो उसकी एनर्जी सबसे पहले कार्ड में पिक हुई है। पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बॉटम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस एनर्जी में थे, इस एनर्जी को हम दूर कर देते हैं। ये सिर्फ आपके लिए गाइड के लिए था कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को इस एनर्जी से या ऐसे लोगों से दूर करो। उसी में आपकी भलाई है, उसी में सुकून है, पीस है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब 6 ऑफ कप्स जो होता है ना वो रिटर्न एक, क्योंकि मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को पिक कर रही हूँ। आपने अगर किसी से थोड़ा सा अपना हाथ खींच लिया है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा दूर हो गए हो, तो ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। यानी आपका वो जो पास्ट वाला, ये जो क्वीन ऑफ पास्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका जो शुरू वाला ये क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन था, ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, आपको वापस पाना चाह रहे हैं। देखो ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और वो उनको फूल दे रहे हैं। आप दोनों में हाइट का भी गैप हो सकता है, ये काफ़ी लंबे हैं, आप छोटे ही हाइट के हो,
या इस पर्सन के साथ आपको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या यही पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं बाय द वे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस। आप अगर मैरिड हो तो 6 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आप कंसीव कर सकते हो, या आपकी फैमिली में कुछ कोई नया मेहमान आ रहा है, ठीक है, मतलब आप कंसीव कर सकते हो, बेबी हो सकता है। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके घर में कोई है, जैसे अगर आपके बड़े भाई हैं या सिस्टर हैं, मैरिड हैं, तो वो कंसीव कर सकते हैं, मतलब बेबी आ रहा है आपके घर में, खुशी आ रही है, आपका घर में मेहमान आ रहे हैं, या कोई फैमिली सेलिब्रेशन भी हो सकती है, मेहमान आ रहे हैं घर में। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? कोई शुरुआत नहीं करना चाह रहा है, या एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है, बहुत मिच्योर पर्सनालिटी है थोड़ा सड़ू अकड़ू, ठीक है, सकड़ू टाइप का। मैं सड़ू अकड़ू को सकड़ू बोलती हूँ, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहा, या आपने बात करना बंद कर दी है, तो ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक फ्रेश एनर्जी को दिखाती है। ये पास्ट की सारी चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई ऐसा पास्ट का पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ये मैं आपको बता दूँ। बहुत ही थोड़ा लगेगा आपको कि यार ये बड़ा सड़ू टाइप का बंदा है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बॉसी एनर्जी है, क्या पता आपका बॉस ही हो, ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हो। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर रही हूँ ताकि नज़र आए ठीक से आपको। मुझे लग रहा है जैसे कार्ड्स जो है ना नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या दोनों ही एनर्जीज हो। जिम्नाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। मे बी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन अपनी सड़ू अकड़ू नेचर की वजह से बता नहीं रहे हैं आपको। लेकिन ये जो शुरू वाली एनर्जीज मुझे पिक हुई है ना, ये मुझे बड़ी बेचैन कर रही है। मुझे अचानक से ना थोड़ा सा चेस्ट में पेन सा शुरू, ऐसा बहुत, मतलब पेन तो नहीं, थोड़ा हैवीपन फील हो रहा है। तो ये एनर्जी मतलब कुछ मुझे मज़ा नहीं दे रही है। तो अगर इस एनर्जी में आप में से कोई है, प्लीज़ खुद को जल्द से जल्द क्लींजिंग करो, पास्ट के बैगेजेस को निकालो, चाहे जैसे भी, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। कमेंट्स में बताना मुझे कौन है इसी एनर्जी में, कौन ऐसा फील कर रहा है कुछ दिनों से। देखो फ्रेश एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आप इस एनर्जी को भी ब्लॉक कर दोगे। टावर क्यों है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए आया है? हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपको अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई अपने घर पे दावत दे सकता है, किसी पार्टी फंक्शन में आपको बुला सकता है, कोई गेट टू गैदरिंग है वहाँ बुला सकता है, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। कोई ऐसा अचानक आपको इनविटेशन आ सकता है, जाना ज़रूर क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है। मे बी वहाँ आपका लाइफ पार्टनर, आपका लवर आपका इंतज़ार कर रहा हो, या आपका लवर, आपका लाइफ पार्टनर आपको वहाँ पर मिल जाए, जिसके साथ आप क्योंकि एक फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू शुरुआत करो। ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, आपका पुराना दोस्त, आपका पुराना फ्रेंड, आपका कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फ्रेंड जो अचानक इस जगह आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। दुनिया बहुत छोटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो बहुत पास्ट की एनर्जीज को दिखाता है, ठीक है ना। कोई टेंडर या कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पैसे को लेकर लेन देन भी हो सकती है, कोई कोलैब आपके साथ कर सकता है, कोई ऑफर आपको मिल सकती है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो अगर ऐसा कोई आपको इनविटेशन है तो वहाँ जाना ज़रूर, मिस मत करना, क्योंकि वहाँ आपकी कोई नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बड़ा आपके पीछे ऑब्सेस्ड है। जो भी पर्सन है आपके पीछे बहुत ज़्यादा, मतलब जस्टिस एंड सन, यानी आपको न्याय मिल रहा है। कोई ऐसा लवर, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके सारे जो जैसे मतलब जस्टिस, आपको इस इंसान के आने से इतनी हैप्पीनेस होगी, इतनी खुशी महसूस होगी, और ये आपको इतनी खुशी देंगे कि आप खुद सोचोगे कि वो जो पास्ट का जो मेरा दुख था, तकलीफ थी, उस सारा भर गया, जख्म भर गया मेरा। और जस्टिस मुझे, यानी ये इंसान जो है ना, ये आपका लवर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू लवर हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है, आपको लगेगा कि मतलब मेरे साथ इंसाफ हुआ भाई, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आना अच्छा हुआ, यानी कि द सन, हैप्पीनेस, खुशी आपको
बहुत अंदर से एक खुशी फील होगी। और एक बात और भी दिख रही है, जैसे ये पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं या जब भी आपसे बात करते हैं, अगर आप इस न्यू इंसान को जानते हो तो इस पर्सन को ऐसे खुशी मिलती है। इनको लगता है यार पता नहीं तुमने मुझ पर क्या कर दिया, कोई जादू कर दिया, क्या कर दिया, यू नो। तो आपका ये जो इंडिपेंडेंट है, आप अकेले हो, आपका सिंगल होना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड करती हैं। मतलब बहुत इनको अच्छा फील होता है। सन, बहुत इनको लाइफ इनको रोशन रोशन लगती है। मतलब सन की एनर्जी तो फिर एंड है ना। इनको ऐसा शायद लगता होगा, जो ये न्यू पर्सन है, अगर आपकी लाइफ में है, आप इनसे बात करते, तो इनको आपसे बात करके लगता है कि यार वाह, क्या मतलब मुझे मेरे किसी अच्छे कर्म का सिला मिला है, फल मिला है, जो आपकी सूरत में मिला है। ऐसा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान नहीं आया ना, आप बोलो नहीं मैम ऐसा तो कोई न्यू इंसान तो आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। अभी नहीं आई लेकिन आएंगी बहुत जल्दी। ये पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में, या आएंगे तो क्या सोचेंगे आपके बारे में, लेट्स सी। एम्प्रेस तो वैसे ही हम देख चुके थे। किंग ऑफ पेंटिकल देखेंगे कि आप कितने स्टेबल हो, आप कितने काइंड हार्टेड हो, आप अपनी काम खुद से करना पसंद करते हो, किसी के ऊपर बोझ नहीं डालते हो, आप बहुत खुददार हो, किसी से लेना पसंद नहीं है, उल्टा आप देते हो, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हो। तो आपकी खुददारी, आपका इंडिपेंडेंटपन और आपकी ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी ये सारी जो आपके अंदर वो जो है ना कट ऑफ करने वाली ताकत और स्ट्रेंथ आपकी बहुत इस पर्सन को पसंद आएगी। लेट्स सी, थोड़ा सा हम रोमांस एंजल्स से भी देखेंगे और आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे। रोमांस एंजल्स से देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है, इनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो कैसा रहेगा। 1 2 3। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो मे बी आपकी लव लाइफ में भी आप सिंगल मदर हो, या ये सिंगल पेरेंट है, कुछ तो है। बहरहाल यहाँ पर आपसे सबसे पहले बोला जा रहा है कि रिलीज योर एक्स। तो अगर कोई एक्स वुक्स का चक्कर है तो उसको रिलीज करो, वो बेहतर है आपके लिए। तो शायद इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आप उनको रिलीज नहीं करोगे तो फिर वो हर्डल्स, वो एक आपकी नई और फ्रेश बिगिनिंग के बीच में आते रहेंगे। इसी तरह ये जो है ना आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। हाँ देखो ना, रीट्रीट, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है जो आपको मतलब इस दुनिया से एक डिस्कनेक्ट होकर आपको वो लव, प्यार, वो सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि उस इंसान को आपके साथ एक मतलब बचपना अपना ऐसा फील होगा कि यार मेरा बचपन वापस आ जाता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर कोई दिक्कत है, अगर मतलब एनर्जी से बाहर निकलने में दिक्कत है, समटाइम होता है, दिक्कत होती है, परेशानी भी होती है, अच्छा नहीं लग रहा होता है, इतना आसान नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी आपका बहुत करीबी फ्रेंड है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको हीलिंग सेशंस बुक करवाने हैं तो आप मुझसे भी सेशन बुक करवा सकते हो। उसमें आपकी 1 घंटे का सेशन होता है मेरा, उसमें आपकी सारी हीलिंग होती है, सारी चीज़ें, काउंसलिंग होती है, आपकी हर एक चीज़ सुनी जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अपना जो रीडिंग है उसको आपने बुक करवाना होगा। और हाँ, एक बात और मैं अनाउंस कर लूँ कि कल जो है यहाँ पर ईद है, तो ईद के भी 3 दिन मैं अवेलेबल ही रहूँगी। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं छुट्टी ना करूँ। और इंस्टा पर अगर आप अपनी बुकिंग करवाओगे तो मैं ईद पर भी अवेलेबल हूँ, मैं बुकिंग कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरी मदर नहीं है, मैं अब अपनी अम्मा के बाद में ईद नहीं मनाती। ठीक है, मनाती हूँ, बच्चे मनाते हैं, लेकिन मैं अपनी अम्मा के बाद नहीं मनाती। माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं 3 दिन अवेलेबल हूँ। तो अगर आप अपनी रीडिंग्स वगैरह या सेशंस या हीलिंग सेशंस बुक करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिएगा, मतलब बुक करवाइएगा। पर्सनल सेशंस फ्री नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, गुड लक कहा जा रहा है भाई आपको, गुड लक, यानी ये एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए गुड लक कहा जा रहा है आपको, यानी कि अब स्टार्टिंग कर लो। ठीक है,
गुड लक। या कोई काम अगर स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई न्यू फ्रेश बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में अभी आने वाली है, उसके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसमें भी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा कि आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके फाइनेंशियल हेल्थ में ग्रोथ आ रहा है। देख रहे हो ट्री, कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ शादी मैरिज कर एक लाइफ ट्री का मतलब होता है फैमिली बनाना, उसके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। तो आपने कमेंट्स में जाकर गुड लक ज़रूर कहना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट गुड लक बोला जा रहा है, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको डायरेक्ट यहाँ पर गुड लक बोला जा रहा है। तो आपने कमेंट्स में जाना है, वहाँ पर आपने 1111 लिखकर गुड लक ज़रूर लिखना है, ताकि ये जो खूबसूरत सी एनर्जीज़ हैं इसको आप एक्सचेंज कर सकें। लाइक ज़रूर करना, वरना एनर्जीज एक्सचेंज नहीं होंगी। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ से हम रीडिंग को करते हैं। एंड होप कि आप सब ठीक रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, आबाद रहें। बाय बाय, आई लव यू ऑल।